कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो उपाय बताया है, वो आपकी बरसों से चली आ रही जो अधूरी इच्छा है, वो पूरी हो सकती है। आपकी इच्छा चाहे जो भी हो, पर इस नवरात्रि आपकी वो इच्छा पूरी होकर के ही रहेगी। बस प्रथमा से लेकर के अष्टमी या नवमी, ये जो 9 दिन है, इन 9 दिनों में आपकी हर इच्छा पूरी होकर के ही रहेगी। हर इच्छा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, आपकी इच्छा क्या है? धन चाहिए चाहिए या कर्ज से मुक्ति चाहिए या फिर घर चाहिए? मतलब आपके पास विशेष जो है वो कई सारी है। तो उसमें आपको सबसे पहले देखना है कि मुझे पहले नंबर पे क्या चाहिए। घर चाहिए कि धन चाहिए या फिर जो एक्स्ट्रा जो भी है वो चाहिए। तो आपको क्या करना है इस नवरात्रि, ये नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 3 अक्टूबर से। तो इस नवरात्रि आपको क्या करना है, बस अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया उपाय, तो मजाल नहीं है कि आपकी वो विश पूरी ना हो। करना क्या है, एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है और आप करेंगे ना, ये उपाय तभी फलीभूत होता है जब आप इसमें दो चीजें इंक्लूड करके रखते हैं। पहला तो है श्रद्धा और दूसरा है विश्वास। अगर ये दोनों आपके पास हैं तो फिर आपको कोई भी ताकत आपकी जो विश है उसको पूरा होने से नहीं रोक सकती है। करना क्या है आपको इसमें, आपको पहले नंबर पे ये लेना है, नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपको शुद्ध घी लेकर के आना है। पैकेट पर जो लिखा रहता है कि पूजा वाला घी, वो मत लीजिए। जब वो आप खा नहीं सकते हैं तो वो पूजा में आप प्रयोग मत कीजिए। थोड़े से के लिए लोग बोलते हैं कि मैंने ये चीज किया है पर मुझे ये इसका जो बेनिफिट है वो नहीं मिला। मिलेगा कैसे? आपने तो चीटिंग यहीं पर कर दी, भगवान के साथ आपने चीटिंग ही की ना। उसमें लिखा हुआ होता है उस घी में, पूजा वाला घी। घी जो है वो फ्रेश लीजिएगा, शुद्ध घी लीजिएगा। अब दूसरा आपको चाहिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का एक किताब आता है, छोटी सी किताब आती है, वो ले लीजिएगा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। फिर आपको चाहिए अक्षत, बिना कलर किए हुए। आप घर में कलर करते हैं तब अक्षत बनता है ना, आपको अक्षत लेना है बिना कलर किया हुआ। वो हो गया। अब प्रारंभ किस दिन करना है? जैसे आज प्रथमा है, आज प्रथमा है तो आपको सुबह में जो आपने पूजा पाठ किया वो आपका हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम लोग पाठ जो है वो सुबह में ही करते हैं। पर यह प्रयोग जो आपको करना है वो आपको करना है शाम को। शाम को मतलब कि रात के 9 बजे के बाद आपको यह प्रयोग करना है। आधे घंटे का यह प्रयोग है आपका। मन से करेंगे, विश्वास से करेंगे तो माता रानी ऐसी हैं कि वो आपकी चाहे झोली जितनी भी बड़ी हो, आपकी झोली वो भरती ही है। आप चाहे छोटी झोली फैलाएं या फिर बड़ी झोली फैलाएं, माँ माँ है, वो आपको कभी निराश नहीं करती है। तो करना क्या है, अब शाम के समय आपने नहा धो करके फ्रेश हो जाना है। उसके बाद फिर लाल वस्त्र धारण करना है। विधि और जो प्रयोग विधि है वो अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यह प्रयोग जो मैंने जितने लोगों को भी बताया है, हर नवरात्रि वो करते हैं। एक बार बताया था वो चारों नवरात्रि करते हैं, दो नवरात्रि तो सभी जानते हैं और दो नवरात्रि जो गुप्त होती है उसमें भी वो करते हैं। क्योंकि जब पैसा आना चालू होता है तो किसको अच्छा नहीं लगता है, वो तो सब तो हाथ रोके खड़े रहते हैं कि आए, आए तो सही। तो आप चारों नवरात्र में इसको करेंगे, बहुत ही बेहतर है। अब नहा धोकर के आप रेडी हो गए, उसके बाद आपने जो है अपने सामने माता ये जो माँ है उनकी फोटो रख लीजिए और साथ ही रख लीजिए एक गणेश जी की फोटो को, छोटा सा गणेश जी का फोटो रख लीजिए। वो हो गए। सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लीजिए, जैसे नॉर्मल आप करते हैं। मैं विधि विधान पूरा नहीं बता रहा हूँ, ये ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूँ जो नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं। मैं वैसा नहीं बता रहा हूँ कि जो मेरे प्रयोग जो होते हैं ना वो एकदम ईजी होते हैं। पूजा हो गई गणेश जी की, उसके बाद आप हाथ में लीजिए जल थोड़ा सा, उसमें लीजिए थोड़ा सा लाल फूल और कोई भी 1, 2 या 5 रुपए का सिक्का ले लीजिए। फिर अक्षत हो गया। अब इसमें ये संकल्प कीजिए कि जो आपका मनोकामना है, जो आपकी मनोकामना है उसको आप संकल्प रूप में लीजिए। मान लीजिए कि आपको घर बनवाना है, ठीक है? तो माँ के सामने आप यह कीजिए कि हे माँ, मैं अब अपना यहाँ पर नाम लीजिए। मैं यहाँ अपना नाम लेकर के उसका पिता, मतलब अपने पिता का नाम लीजिए। अगर लेडीज कर रही हैं तो अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपने पति का नाम लीजिए कि मैं
इनकी पत्नी, और अगर आप कुंवारी हैं, शादी नहीं हुई है, तो आप अपने पिता का नाम, ठीक है। ये हो गया है संकल्प में आपका, ये चलता रहेगा, वो हो गया है। लेकर के मैं फलाना या फिर जो भी नाम है आपका वो ले लीजिए, पिता या फिर पति, ये वो करके मैं इस पूजा के हेतु आपका जो है 9 दिन का संकल्प करती हूँ पूजा करने के लिए, ठीक है। जो विषय वो मन में अपना बोलिए, और वो जो संकल्प किया हुआ है वो चीज वहीं छोड़ दीजिए। यह प्रयोग आप ऐसे कमरे में करेंगे या फिर ऐसे पूजा घर में आप कीजिए जहां पर कोई डिस्टर्ब आपको ना करे। वो सारी चीज जो आपका संकल्प किया हुआ है वो वहां का वहां ही रखा रहे, उसको कोई छेड़छाड़ ना करे। इसके बाद आप एक शुद्ध घी का दिया जलाइए, ठीक है। घी का दिया आपने जलाया है। अब घी के दिए में आपको 2 लौंग डालना है, 2 फूल वाले लौंग डालना है, ठीक है। दोनों फूल वाले लौंग डाल करके अब आप अपने सामने में एक जो छोटी सी कटोरी है उसमें अक्षत रखे रहिए। जो आपने अक्षत रखा था उसमें से, उस अक्षत में से आप एक काम और पहले कर सकते हैं कि उसमें से आप 108 दाने, 108 दाने वो निकाल लीजिए अलग। चावल का टुकड़ा, अक्षत मतलब वो चावल का टुकड़ा जो है वो अखंडित हो, वो कहीं से भी टूटा फूटा ना हो। 108 दाने आपके पूरे के पूरे होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। हो गया। अब इसमें क्या करना है, अब आपको 2 मंत्र है। आप या तो नवाण मंत्र से आप इस प्रयोग को कर सकती हैं। नवाण मंत्र मतलब कि ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये है। या फिर आप दूसरा मंत्र, अगर आप इतना लंबा नहीं बोल सकते हैं तो आप ऐसा कीजिए, ओम दुम दुर्गाय नमः। ये दोनों मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा क्या क्या है। आप इसका अच्छे से उच्चारण करेंगे, जितना अच्छा उच्चारण करेंगे आप, और इसका मानसिक जाप कीजिए। एक जो आस्था, भाव और विश्वास जो आपके मन से निकलेगा ना, वो आपको आपका जो गोल है वहां तक पहुंचने में हेल्प करेगा, ठीक है। आपने 108 बार जाप कर लिया है, और उसके बाद फिर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है वो पाठ कर लीजिए। 108 बार जब आप जाप करेंगे, आपने रखा है अक्षत, अक्षत एक अक्षत आपने लिया है, यहाँ पर एक एक चावल का दाना आपने उठाया है। उठा करके ये जो दोनों आंखें हैं, आंखों के बीच में जो ये जगह है ना, आंखें जो है ये यहाँ के बीच में जहां हम तिलक लगाते हैं, ये भ्रू के मध्य में, ये भ्रू के मध्य में वहां पर आपने इससे पकड़ना है। जैसे हम जप करते हैं ना, तो ये लास्ट वाली उंगली को छोड़ करके ये जो अंगूठा है और उसके बाद फिर सेकंड वाली उंगली है जो, इसको लेकर के चावल का दाना आप लेकर के यहाँ पर लेकर के आएंगे। ओम दूम दुर्गाय नमः, या फिर ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये कहा आपने। मन में आप जो है मंत्र जपिए और साथ ही अपनी जो विश है उसको बोलिए। 108 बार आप मंत्र पढ़ेंगे, 108 बार आप जो है वो विश बोलेंगे, साथ में दोनों एक साथ ही चलते जाएगा। वो हो गया है। सामने एक पात्र रखिए, कटोरी रखिए या फिर कोई भी ऐसा पात्र जिसमें वो चावल का जो दाना है, एक तो आप यहाँ से उठाएंगे और मंत्र पढ़ने के बाद फिर यहाँ पर आप उसको रखेंगे। तो जहां आप सामने रखेंगे वो एक पात्र में आप डालते गए। 108 चावल का दाना आपका आज कलेक्ट हो जाएगा। आपने मंत्र पढ़ा, सिद्ध कुंज का पढ़ लिया, हो गया है 108 बार। अब फिर नेक्स्ट डे वस्त्र इसमें लाल धारण करिएगा, चाहे लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, जो भी आप करेंगे लाल वस्त्र। माँ को पसंद है, लाल रंग आपका पसंद है, लाल ही तिलक आपका। तिलक जब आप लगाएंगे, माथे पर जो तिलक लगाएंगे, रोरी का लगाएंगे, कुमकुम का लगाएंगे, लाल ही लगाइए, ठीक है। कोई अलग कलर का मत लगाइए। अब नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, सेम यही प्रोसेस शाम को आपको रिपीट करना है। जो कल का चावल रखा हुआ है वो रहने दीजिए, फिर से आप 108 अलग से दाने लीजिए चावल के, फिर से वैसे ही सेम रिपीट कीजिए। सेम प्रोसेस जो कल आपने किया था वो रिपीट कीजिए। और इसके बाद आपको ये काम करना है अष्टमी तक या फिर नवमी तक। जिस दिन आप पूर्णाहुति करते हैं, कन्या भोजन करवाते हैं, कन्या कंजक पूछते हैं, तो जिस दिन कन्या का पूजन करवाएं उस दिन आप, चाहे कुछ लोग अष्टमी को करवाते हैं, कुछ लोग नवमी को करवाते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जितने दिन तक आप करवाना चाहें। जो आपने अब अष्टमी करवाना है या फिर नवमी करवाना है, तो जो चावल आपने 108 दाने करके जमा किए हैं जो जिस पात्र में, उसको लेकर के खीर बनवाइए। खीर में आपको क्या डालना है, दूध की खीर बनेगी, दूध की खीर बनेगी, उसमें आपको केसर डालने हैं, आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, और साथ ही उसमें चीनी का प्रयोग मत कीजिए। जो मिश्री आती है,
मिश्री मिलती है ना, एक तो डायमंड शेप में मिलती है कटिंग वाली, तो कटिंग वाली ना लेकर के आप जो ढेले में आती है, ढेले के रूप में आती है, वो ले लीजिए। वो लेकर के उससे आप खीर बनवाइए। खीर भले ही चाहे थोड़ी सी बने, पर उसको आपको खिलाना किसे किसे है ये भी ध्यान में रख लीजिए। जब आप कन्या पूजन करेंगे, कन्याओं को भोजन करवाएंगे, खीर पूड़ी और चने की जो सब्जी आती है, चने की सब्जी हम कई लोग बनाते हैं केवल चने की, ठीक है, तो वो 9 कन्याएं खाएंगी और उसके बाद फिर आपके परिवार वाले ही खाएंगे वो खीर, और घर के बाहर का कोई भी आपका पड़ोसी भी नहीं खाएगा, क्योंकि वो विश किसके है, आपकी विश पूरी हुई तो आपसे जो बेनिफिट मिलेगा वो आपके पूरे परिवार को मिलेगा, ठीक है। तो आपको ही वो खीर खानी है, आपके परिवार को ही वो खीर खानी है। पूजन हो जाएगा, इसके बाद आप जो है वो सिद्ध कुंजी का, अगर आप चाहें तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे रोक भी सकते हैं। आपकी पूर्णाहुति होगी, आपकी विश जो है वो 1 से 9 दिनों के बीच में, पूर्णाहुति के पहले भी वो विश आपकी पूरी हो जाएगी। ये एक प्रैक्टिकल किया हुआ प्रयोग है, आजमाया हुआ प्रयोग है। अगर आप करना चाहें तो आप इसे चारों नवरात्रि करेंगे। और अब असली आती है बात कि विश पूरी नहीं हुई तो, नहीं हुई तो देखिए यहाँ सारा खेल जो है वो आपके श्रद्धा और विश्वास का है। किसी किसी की विश दूसरे तीसरे दिन ही, चतुर्थी या पंचमा के दिन से ही पूर्ण होने चालू हो जाती है। एक जो स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप, वो चीज मान लीजिए कि आपने घर खरीदने के लिए ये अपना मनोकामना लिया था, संकल्प लिया था कि हाँ मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मेरा खुद का घर बन जाए। तो जो पहला स्टेप है कि आपके पास कहीं से कुछ पैसे आए, 5 लाख 10 लाख या कहीं से लाख रुपए भी आए, आपने किया कि कहीं जमीन देखी है, वहां जाकर के आपने टोकन दे दिया, रजिस्ट्री करवा ली कि हाँ भैया मुझे ये जमीन पसंद है, मैं इसका टोकन देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप हुआ ना। उसके बाद फिर आगे आपके प्रोसेस आते जाएंगे उसी तरह से। तो यह प्रयोग करके देखिएगा, बहुत ही पावरफुल प्रयोग है, और इस नवरात्रि आप इसे छोड़िए मत, चाहे जो भी आपकी विश हो वो आपकी पूरी होगी होगी। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता।